हरे कृष्णा। कहानियाँ हमारे जीवन पे गहरा असर डालती हैं। कहानियों के माध्यम से हम बड़े से बड़ा ज्ञान सहज ही अर्जित कर लेते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसमें भी पुण्य का महत्व बताया गया है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा दिन जन कल्याण में लगा देता था। भगवत भजन के लिए भी उसके पास कोई समय नहीं होता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करते हुए जा रहे थे। दूर उन्होंने एक देव के दर्शन किए। राजा ने देव को प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया और देखा कि देवों के हाथ में एक लंबी चौड़ी किताब है। थोड़ा हिचकिचाए, परंतु राजा ने पूछा, हे महाराज, आपके हाथों में ये क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम लिखे गए हैं। राजा निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए, इस किताब में कहीं मेरा नाम है? देव महाराज ने किताब का एक एक पन्ना पलटना शुरू किया, परंतु राजा का कहीं भी नाम नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, हे महाराज देव, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन, कीर्तन और भगवान की प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाता। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद फिर से राजा सुबह वन में टहलने लगे और टहलते टहलते उन्होंने देव महाराज के दर्शन फिर किए। इस बार भी उनके हाथ में एक अलग पुस्तक थी। यह पहली वाली पुस्तक से छोटी थी। राजा ने फिर से देव को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में लिया हुआ है? क्या है इस बही खाते में? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? जरा देखकर बताएं। हाँ हाँ अवश्य, देव महाराज ने कहा और बही खाता खोला। और ये क्या? पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम में कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जाता, कभी पूजा पाठ दान भी नहीं करता। कैसे मेरा नाम फिर कैसे आया? देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के संतानों की सेवा करते हैं और उनकी सहायता में योगदान करते हैं, वो महापुरुष भगवान स्वयं उनका भजन स्वीकार कर लेते हैं। हे राजन, जो लोग पूजा पाठ किए बगैर ही लोगों की सेवा करते हैं, असल में भगवान की ही पूजा करते हैं। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए राजा को कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित करो और गरीबों की सहायता करो। इनकी यथार्थ शक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। आज राजा को देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए सेवा कर्म करना, निस्वार्थ भाव से करना भी प्रभु भक्ति का परम मार्ग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। I hope you like this channel, so please hit the like button and subscribe and share it with your friends.
थैंक यू। राधे राधे कृष्णा।